रैंकिन साइकिल स्टीम पावर प्लांट्स के ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। अब इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर। ये हमेशा एक ही स्टेट पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पंप में हमेशा पानी 75 किलो पास्कल पे अगर इंटर होता है तो ये 3 मेगा पास्कल पे एग्जिट होता है, और ये हमेशा अपने नॉर्मल ऑपरेशन में इसी के ऊपर काम करते रहते हैं अनटिल अनलेस कोई मेंटेनेंस का या कोई पंप में इशू आ जाए। तो हम इस तरह के जो डिवाइसेस को जो एक ही स्टेट्स पर काम करते हैं हम कहते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। इनका एनालिसिस हम एनर्जी इक्वेशन से करते हैं, जिसको हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। ये हम इक्वेशन हम आने वाली वीडियोस में ड्राइव भी करेंगे। अभी तक के लिए हम इसको देखते हैं कि ये होती है Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इज इक्वल टू HE माइनस HI। Q यानी हमारे पास हीट इनपुट है, ये हीट आउटपुट है, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, इंथाल्पी आउट, इंथाल्पी इन। अब इस एनालिसिस में हमारे पास जो चेंज इन किनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, तो इसके बनिस्बत हीट और वर्क की वैल्यूज़ के हिसाब से तो हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है हम हर कंपोनेंट पे लगाते हैं और उसका रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं पंप से। पंप के लिए हमने वही इक्वेशन लिख दी, Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट, एंथैल्पी आउट माइनस एंथैल्पी इन। अब पंप जो है वो आइसेंट्रोपिक एक डिवाइस है या ना, यानी ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। इसमें ना हीट इंटर होती है ना एग्जिट होती है, तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। और ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी इसका वर्क देना पड़ता है, तो इसका वर्क आउटपुट भी ज़ीरो होगा। तो W in हमारे पास हो जाएगा HE माइनस HI। अब HE H एग्जिट है, इसके लिए H2 माइनस H1। इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंटू P2 माइनस P1। अब यहाँ पे H1 ये जगह है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो सैचुरेटेड हालत में है, तो H1 होगा इज इक्वल टू HF एट जो इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, यानी जो कंडेंसर का प्रेशर होगा, क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन में ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, इसको H1 HF एट P1। इसी तरह ये न्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बराबर होगा एट P1 इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह हम यानी अगर हमने पंप का वर्क इनपुट निकालना है तो हम H2 माइनस H1 इंथैल्पी ऑफ एग्जिट माइनस इंथैल्पी ऑफ इनलेट, या हम इस स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू P2 माइनस P1 से निकाल सकते हैं। ये सारी रिलेशंस हमने पर यूनिट मास ड्राइव किए हुए हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हम बॉयलर के लिए करते हैं। बॉयलर जो है वो एक वर्किंग डिवाइस नहीं है, तो इसका वर्क इन और वर्क आउट दोनों ज़ीरो होंगे, और इसको हमें हीट देनी पड़ती है। फर्नेस से हीट हम सप्लाई करते हैं Q in, और ये इसमें से हीट रिजेक्ट नहीं होती। Q in इज इक्वल टू H एग्जिट माइनस H इनलेट। H एग्जिट इसका है H3 माइनस H2, तो और ये भी किलो जूल पर केजी में होगा क्योंकि हम एनर्जी पर यूनिट मास कर रहे हैं। इसी तरह हमने पंप और बॉयलर के लिए किया, इसी तरह हम टरबाइन और कंडेंसर के लिए करते हैं। हमने वही इक्वेशन दोबारा लिख ली, Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इक्वल टू HE माइनस HI। अब टरबाइन जो है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये आइसेंट्रोपिक के लिए काम करता है, यानी इसमें ना हीट इंटर होती है ना लीव करती है, तो Q in और Q आउट इसका होगा। ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन, यानी यहाँ से हमें वर्क मिलता है, तो वर्क इनपुट इसके लिए ज़ीरो होगा, तो वर्क आउट हो जाएगा इज इक्वल टू HI माइनस HE। HI इंथैल्पी एट इनलेट इसके लिए H3 है, और इंथैल्पी एट एग्जिट इसके लिए H4 है, और ये भी किलो जूल पर केजी में आएगा। यही इक्वेशन हमने कंडेंसर के लिए लिख ली, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट प्लस W इनपुट यानी वर्क इनपुट माइनस W आउटपुट इज इक्वल टू इंथैल्पी एट एग्जिट माइनस इंथैल्पी एट इनलेट। कंडेंसर इज नॉट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये हीट ट्रांसफरिंग डिवाइस है, तो इसके लिए W in और W आउट ज़ीरो हो जाएगा, और ये हीट रिजेक्ट करता है, हीट इंटर इसमें नहीं होती, तो इसके लिए Q आउट आ जाएगा हमारे पास HI माइनस HE।
यानी HI इसके लिए है हीट इंथैल्पी एट इनलेट H4 और इंथैल्पी एट एग्जिट है इसके लिए H1। ये भी होगा किलो जूल पर केजी के यूनिट्स में। इस तरह हम इन तमाम कंपोनेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि किसने कितनी हीट रिजेक्ट की, किसने कितनी हीट ली, किसने कितना वर्क कंज्यूम किया, किसने कितना वर्क प्रोड्यूस किया। अब हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी है हमारे यहाँ पे हमारे पास है वर्क नेट ओवर QN। वर्क नेट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि कितना वर्क नेट का मतलब ये है कि कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ और कितना उसकी इंटरनल कंजम्पशन में इस्तेमाल हुआ। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें, अगर वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ पंप, तो हमारे पास आ जाता है नेटवर्क। और इसी तरह हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये हमने हीट इनपुट की है बॉयलर वाले पोर्शन में और कंडेंसर वाले पोर्शन में हीट आउटपुट हुई है। इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा वो हमारे नेटवर्क के बराबर होगा। तो इन दोनों तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से यहाँ वर्क नेट फाइंड करके QN से डिवाइड कर दें, हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ मैंने QIN माइनस QOUT की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।